डिजी मुद्रा कनेक्ट का नाम शायद सुना हो, पर यह सिर्फ एक और हेडलाइन नहीं है। ये कहानी है जयपुर के हजारों लोगों की, उनके भरोसे की और उनकी मेहनत की कमाई की, जो दांव पर लग गई। यही सवाल हम सबके दिमाग में आता है ना? तो चलो फटाफट समझते हैं इस डिजी मुद्रा कनेक्ट केस को और देखते हैं कि कैसे एक सेफ दिखने वाला इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा धोखा बन सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लोगों को वादा क्या किया गया था। डिजी मुद्रा कनेक्ट ने एक ऐसी स्कीम सामने रखी जो सुनने में एकदम परफेक्ट लगती थी। मतलब एक ऐसी डील जिसे कोई मना ही ना कर पाए। सोच कर देखो, कोई आपको बोले कि पैसा कमाने का एक बिल्कुल सेफ और गारंटीड तरीका है, एक ऐसा सिस्टम जो पहले से सक्सेसफुल है और आपकी सारी फाइनेंशियल टेंशन खत्म कर सकता है। यही वो सपना था जो लोगों को बेचा जा रहा था। सुनने में तो सब बहुत बढ़िया लग रहा है, पर सवाल ये है कि ये सिस्टम आखिर चल कैसे रहा था। चलो इसको थोड़ा डीप में देखते हैं। तो फंडा ये था कि ये एक मल्टी लेवल टाइप का स्ट्रक्चर था। मतलब सीधा सा हिसाब था, आप पैसे लगाओ, फिर अपने जान पहचान वालों को इसमें लाओ, जब वो पैसा लगाएंगे तो आपको कमीशन मिलेगा। अधिकारियों को शक है कि यहाँ कोई असली बिजनेस हो ही नहीं रहा था, बस नए लोगों से पैसा लेकर पुराने इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत रिटर्न दिया जा रहा था, ये दिखाने के लिए कि सब ठीक चल रहा है। और ऐसा सिस्टम ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। तो फिर इतने सारे लोग इस जाल में फंसे कैसे? देखो, तरीका बहुत स्मार्ट था। बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थीं, सक्सेस स्टोरीज सुनाई जाती थीं कि कैसे फलाने ने पैसे लगाकर अपनी जिंदगी बदल ली। पर असली खेल था भरोसे का। जब आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार आकर कहता है कि भाई मैंने पैसे लगाए हैं और मुझे फायदा हो रहा है, तो शक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस इसी वजह से ये स्कीम इतनी तेजी से फैल गई। पर जैसा ऐसी स्कीमों के साथ होता ही है, ये सिस्टम हमेशा तो चल नहीं सकता था ना, और बहुत जल्द इस परफेक्ट पिक्चर में क्रैक्स दिखने लगे। ये सब एक झटके में नहीं हुआ। पहले तो पेमेंट्स में थोड़ी बहुत देरी होने लगी, फिर कंपनी के लोगों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, और फिर एक दिन लोगों को पता चला कि उनके ऑफिस भी बंद हो चुके हैं। बस यहीं से लोगों का डर हकीकत में बदलने लगा और उन्होंने शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दी। जब शिकायतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगीं, तो बात अब सिर्फ लोगों तक नहीं रही, अब अधिकारियों को बीच में आना ही पड़ा। और इस केस की जांच का जिम्मा लिया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने। ये इंडिया की वो एजेंसी है जो ऐसे बड़े बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड के केस देखती है। तो ईडी ने एक्शन लिया और कंपनी से जुड़ी कई जगहों पर एक साथ छापे मारे। ये इन्वेस्टिगेशन का पहला और सबसे जरूरी कदम था। इन छापों में एजेंसी ने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स और कंप्यूटर रिकॉर्ड्स अपने कब्जे में ले लिए, क्योंकि इन्हीं रिकॉर्ड से पता चलेगा कि लोगों का पैसा आखिर गया कहाँ। तो अब ईडी ये पता लगाने में जुटी है कि ये पैसा आया कहाँ से, इसे किन किन अकाउंट्स में घुमाया गया ताकि किसी को शक ना हो। क्या इस पैसे से कोई प्रॉपर्टी या दूसरी महंगी चीजें खरीदी गईं? फिलहाल जांच चल रही है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। चलो अब इन्वेस्टिगेशन से थोड़ा हटकर उन लोगों की बात करते हैं जिन पर इसका सीधा असर पड़ा, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं हुआ बल्कि सपनों का भी हुआ है। इसमें पैसा लगाने वाले कोई बहुत अमीर लोग नहीं थे, ये हम आप जैसे आम लोग थे। कोई नौकरी करने वाला, कोई छोटी मोटी दुकान चलाने वाला, हाउसवाइफ्स, और यहाँ तक कि ऐसे रिटायर्ड लोग भी जिन्होंने शायद पहली बार कहीं इन्वेस्ट करने का सोचा था। लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी, कुछ ने तो लोन लिया, किसी ने घर के गहने बेच दिए, सिर्फ एक उम्मीद में कि उनका फ्यूचर बेहतर होगा। तो देखो, ये कहानी सिर्फ उन लोगों की नहीं है, ये हम सबके लिए एक बड़ा लेसन है। कोई भी स्कीम जो गारंटीड और बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करे, उसमें पैसा डालने से पहले 2 बार सोचना जरूरी है। किसी के दबाव में आकर कभी फैसला मत लो, और हमेशा ये पूछो कि आखिर पैसा बन कैसे रहा है। और आखिर में इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि भरोसा ठीक है, पर जब बात मेहनत की कमाई की हो ना, तो वेरिफिकेशन सबसे जरूरी है। हमेशा अपनी तरफ से जांच पड़ताल जरूर करें।